बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं। 3p प्लस माइनस क्यू माइनस 7r माइनस माइनस 8p माइनस क्यू प्लस 2r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3p प्लस माइनस माइनस क्यू माइनस 7r माइनस माइनस प्लस 8p माइनस क्यू प्लस 2r। अब हमारे पास यहाँ पे p की 2 टर्म्स हैं, q की 2 टर्म्स हैं और r की 2 टर्म्स हैं। तो p की टर्म्स को साथ लिख लेते हैं। 3p प्लस 8p और q वाली माइनस क्यू माइनस 7r प्लस 2r। तो ये हमारे पास 8 9 10 11 11p माइनस 2q माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा, बढ़ेगा 5r। तो ये सिंप्लीफाई होकर एक्सप्रेशन आ गई 11p माइनस 2q माइनस r। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू व्हेन p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू माइनस 1 होल नंबर 1/2 एंड r इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसका दूसरा पार्ट है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। p हमें गिवन है 2, q की वैल्यू गिवन है 2 1 2 और 1 3 माइनस 3/2 और r की वैल्यू गिवन है माइनस 5। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। 11p p की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 2q q की जगह पे माइनस 3/2 और माइनस 5r r की जगह पे आ जाएगा माइनस 5। तो हो जाएगा 11 टू द 22, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 5 5 द 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 9 10, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये हो गया हमारे पास 50 वैल्यू आ गई। वैल्यूज़ पुट करके p की 2, q की माइनस 1 होल नंबर 1/2 और r की माइनस 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। Raj is 12 year old. His son was born when he was 9 years old. राज की हमें एज गिवन है। राज एज कितनी है हमारे पास, 12 years। ये हमारे पास राज की एज गिवन है। अच्छा, उसके बेटे की एज हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें एक ये रिलेशन बता दिया गया है कि उसका बेटा जब पैदा हुआ तब राज 9 year old था। इसका मतलब यह है कि अभी उसके सन की एज क्या होगी, राज के सन की एज क्या हो जाएगी, अभी 12 है और जिस टाइम वो पैदा हुआ था उसकी उस टाइम थी 9 राज की एज थी। तो उसके सन की अभी एज क्या हो जाएगी, 3 years। यानी इसका बेटा जब अभी राज 12 year old है तब उसका बेटा भी 3 years old होगा। अब पहले पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड राज एज 5 year later। आज से 5 साल बाद राज की एज क्या होगी। तो राज एज 5 years later, 5 years later राज की एज क्या हो जाएगी, अभी 12 में, तो 5 साल गुजरेंगे तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो 5 ये आ जाएगा वहाँ पर 12 प्लस 5 years। तो 5 साल बाद राज की एज हो जाएगी हमारे पास 12 प्लस 5 years। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस मतलब उसके राज की एज और उसके बेटे की एज दोनों का सम हमने निकालना है इन 5 years टाइम। 5 years का टाइम का मतलब है ये जो 5 साल बाद की बात है, 5 साल बाद जो है हमारे पास उनकी एजेस का सम निकालना है। तो हमारे पास राज एज हमने निकाल ली है 5 years लेटर। तो राज एज 5 years लेटर, राज एज 5 years लेटर हमारे पास क्या आ रही है, 12 प्लस 5 years और राज सन्स एज 5 year लेटर्स। 5 year लेटर्स की इसके सन की एज क्या हो जाएगी, अभी है 3 और 5 साल गुजरेंगे तो 5 उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया। और फिर सम इनका क्या आ जाएगा, सम ऑफ देयर एजेस
सम ऑफ देयर एजेस क्या आ जाएंगे, एक ही है 12m + 5 और उसमें ऐड हो जाएगा 3m + 5, दोनों की एजेस हमने ऐड कर दी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12m + 5 + 3m + 5। तो ये 12, 13, 14, 15 ये आ जाएगा हमारे पास 15m + 5 और 5 10। तो 5 ईयर्स के टाइम पीरियड बाद, जो 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम हम आ जाएगा हमारे पास 15m + 10 ईयर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। विजन बॉट 8 बुक्स एट $W ईच। ऑक्सियन ने 8 बुक्स ख़रीदी हैं और ईच बुक $W की ख़रीदी है। एंड 7 पेन्स और 7 पेन ख़रीदे। ईच पेन जो है हमारे पास वो $5m में ख़रीदा गया। शी हैड 3W + 5m लेफ़्ट। उसके बाद ये चीज़ें ख़रीदने के बाद जो अमाउंट उसके बाद बच गई वो इतने डॉलर की अमाउंट बच गई। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट। हमने वो अमाउंट निकालनी है जो ख़रीदने से पहले टोटल अमाउंट उसके पास थी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट लेफ़्ट कितनी है हमारे पास। अमाउंट लेफ़्ट वो है हमारे पास 3W + 5m डॉलर्स। ये अमाउंट हमारे पास लेफ़्ट है। अब जिस अमाउंट से ख़रीदी गई है वो अमाउंट कितनी है, बाइंग अमाउंट हम निकाल लेते हैं, BUYING बाइंग अमाउंट। वो बाइंग अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी, बाइंग अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास कितनी बुक्स ख़रीदी गई हैं, 8 बुक्स ख़रीदी गई है और टोटल कितनी बुक्स, एक बुक की अमाउंट क्या है हमारे पास $W। तो हमारे पास बाइंग अमाउंट बुक्स की क्या आ जाएगी, 8 × $W + 7 पेन्स ख़रीदे गए हैं और ईच पेन जो है हमारे पास वो है $M का। तो हमारे पास 8 बुक्स ख़रीदी गई हैं ईच $W की और 7 पेन्स ख़रीदे गए हैं ईच पेन $M का। तो यहाँ से हमारे पास टोटल हमारे पास बाइंग अमाउंट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, $8 + 7M। ये दोनों पे डॉलर्स ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास बाइंग अमाउंट आ जाएगी। हमारे पास अमाउंट लेफ़्ट भी आ गई और बाइंग अमाउंट भी आ गई। अब हमने निकालना है अमाउंट फर्स्ट अमाउंट या टोटल अमाउंट। फर्स्ट अमाउंट या टोटल अमाउंट एक ही हमारे पास। टोटल अमाउंट वो आ जाएगी हमारे पास बाइंग अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास बराबर आएगी बाइंग अमाउंट प्लस लेफ़्ट अमाउंट। दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। बाइंग अमाउंट है हमारे पास 8W + 7M डॉलर्स प्लस लेफ़्ट अमाउंट है हमारे पास 3W + 5M डॉलर्स। तो ये आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगा 8W + 7M + 3W + 5M। तो आ जाएगा 8, 9, 10, 11 11W + 7, 8, 9, 10, 11 12M। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डॉलर्स में आ गई टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो ये हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट Haxian amount of money Haxian had at first. So Haxian had money at first, वो हमारे पास कितनी आ गई 11W + 12M डॉलर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।